दुनिया में युद्ध की बात हो रही है, लेकिन भारत ने आज युद्ध के बीच क्या किया है मैं आपको बताता हूं। पहली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मसूद पेजेश्कियन से बात की। युद्ध में जो ईरान में हो रहा है, जहां लोगों को मारा जा रहा है, दोनों ही जगह पर दर्शकों वो दुनिया देख रही है। लेकिन अब भारत ने उसको लेकर क्या कहा है दिखाते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, ये दवाइयां दर्शकों भेजी है भारत ने, और ये पहली खेप है जो भारत की तरफ से ईरान को भेजी गई है। फुल फ्रेम दिखाइए। ये दवाइयां भेजी है, देखिए आप, लिखा भी हुआ है। दर्शकों, ये खबर आपको किसी ने नहीं दिखाई होगी, क्योंकि युद्ध में भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। भारत के शिप्स भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे हैं और भारत ईरान की मदद भी कर रहा है। यही भारत की अभी तक युद्ध में जीत है। जंग के बीच भारत ने ईरान के लिए बड़ी मदद भेजी है। भारत की पहली दवाओं की खेप ईरान पहुंच चुकी है। युद्ध में घायल लोगों के इलाज के लिए जीवन रक्षक दवाएं और मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि ने जंग में भारत की भूमिका की सराहना की। I saw here from India, and I can say the majority heart of Indians people are with Iran. They condemned the oppression. They follow justice and they don't want war. Even I can say they are against the war. जंग के बीच ईरान ने भारत को बड़ी छूट दी। हॉर्मुज से भारतीय जहाजों को निकालने की परमिशन दी गई। अब तक 3 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत पहुंच चुके हैं। इन जहाजों में हजारों मीट्रिक टन एलपीजी गैस आई है, तेल आया है। संकट के वक्त में ईरान ने भारत की मदद की, तो बदले में भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए दवाओं की खेप भेजने में देरी नहीं की। दर्शकों समझिए, भारत इस युद्ध में कूटनीति अपना रहा है, क्योंकि भारत को इस समय दुनिया देख रही है कि भारत ईरान की मदद कर रहा है। लेकिन इसी बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे शिप भी आ रहे हैं। यानी भारत ने ईरान की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है और दुनिया को बताया है। भारत ने ईरान के लिए दवाओं की पहली खेप भेज दी है। दर्शकों, दवाओं की खेप तेहरान पहुंची है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। जंग में सैनिकों के साथ साथ आम लोग भी घायल हुए हैं और भारत ने जीवन रक्षक दवाइयां और मेडिकल उपकरण ईरान भेजे हैं। इससे गंभीर रूप से घायल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। भारतीय सरकार की ओर से पहला मानवीय आधार पर उठाया गया कदम है, ताकि जंग के बीच संकटग्रस्त लोगों को तत्काल राहत मिल सके। जंग के बीच मदद भेजना मानवीय सहायता का संदेश भी है। दर्शकों, भारत की मदद पर ईरानी दूतावास ने भी आभार जताया है। भारत में ईरान के दूतावास ने अपने बयान में कहा, दर्शकों, जंग के बीच ईरान में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव बना हुआ है। संकट के वक्त भारत समेत कई देशों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। चीन ने भी मानवीय सहायता और सामग्री भेजने में मदद की है, उसकी घोषणा की है। रूस ने चिकित्सा सहयोग और उपकरण उपलब्ध कराने की भी बात कही है। कुछ खाड़ी देशों ने भी दवाइयां और राहत सामग्री भेजकर सहयोग दिया है, और इसी मदद को लेकर अब दुनिया भर में चर्चा की जा रही है। सुनिए जरा फॉरेन एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं। भारत के ईरान के साथ एक गहरे और प्रगाढ़ संबंध बने हुए हैं। वहीं इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं उनके साथ भी भारत के मजबूत रिश्ते हैं। भारत की क्रेडिबिलिटी पूरे वेस्ट एशिया में बहुत ऊंची है। भारत डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन की सलाह दे रहा है। भारत मानवीय संकट उत्पन्न नहीं होने देना चाहता और इसके लिए भारत मदद भी भेज रहा है। तो ऐसे में भारत के पास वो क्रेडिबिलिटी है कि जिसके के माध्यम से भारत इस युद्ध को शांत कराने की प्रक्रिया में बैक चैनल के माध्यम से किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन चैनल को ओपन करने की दिशा में बड़ी मदद प्रोवाइड करा सकता है, बशर्ते जो पार्टीज हैं वो भारत से ऐसा करने के लिए कहें। किसी भी तरीके के भविष्य में युद्ध विराम की स्थितियों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस बात की निसंदेह संभावना दिखाई देती है।